Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the Nifty and फिर उसके बाद बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो आज बेसिकली क्या हुआ, बाजार गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा क्लोजिंग रहा एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.50% डाउन एंड स्मॉल कैप फ्लैट जैसा था। सो बेसिकली आज जो र्यूमर था कि भाई अमेरिका के साथ डील हो जाएगा और जो गैप अप हुआ वहां से बाजार में एक सेलर्स डोमिनेट कर लिया। सो आई थिंक ये जो गैप अप हुआ उसको आई थिंक किसी ने सेल कर दिया। तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट नाउ कि क्या ये इंटरमीडिएट टॉप बन रहा है बाजार में, कि जिसकी जो र्यूमर पे किसी ने माल बेच डाला एंड फिर इवेंचुअली वी गो डाउन, राइट? सो लेट्स लुक एट द सिनेरियो। तो सबसे पहले चीज देखते हैं कि आज जो गैप अप हुआ वो नियर टू ऑल टाइम हाई के पास जाके आया है। ऑल टाइम हाई जो है 26,277, आज 26,100। सो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट जैसा, मतलब 0.7% अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि अगर रिवर्स में जाए तो 25,960 से 26,020 का एक जोन है, और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट। दूसरा सिनेरियो है 26,020-30 के ऊपर चला जाए और फिर ब्रेकआउट करे, तो फिर आई थिंक वी कैन हैव द रैली टुवर्ड्स सी द ऑल टाइम हाई क्या। अदरवाइज आई थिंक क्या अब ये टॉप बन गया और फिर यहाँ से सेलर्स आएंगे, फिर मान लो कल ये एरिया में ओपन हो जाए 25,780 से 820 के जोन में, तो ये एरिया में अगर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग और अपर राइट 25,960 50 से 26,020 का जोन यू कैन लुक एट। दूसरा एरिया है 25,640 से 700 का जोन है या। अब आप देखो ये एरिया के अगर नीचे चला जाए और ब्रेक डाउन करे तो नीचे में 25,320 से 25,390 का एक जोन ओपन हो जाता है या। जैसे ही 25,320 के नीचे चला जाए तो फिर 25,000 से 25,060 के एरिया में ओपन हो जाए। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ आई थिंक जो कल मैंने आपको बताया 25,700 का जो एरिया था, 700 से ये एरिया आपको ध्यान रखना है, 780 से 820 एंड फिर 700 से 650 का जोन। सो लेट्स सी मार्केट आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, या तो ऊपर की साइड गैप अप हो जाए तो वहां पे आपको कैसे अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे लास्ट 1 2 3 4 वीक से अब था, तो सिमिलरली गुड न्यूज जो गैप अप रूमर्स बोलो वो 4 वीक कंटिन्यूसली अब के बाद आया, तो वहां पे एक आइडियल कंसोलिडेशन होना जरूरी है अगर बड़ा ट्रेंड करना है, या तो एक पुल बैक और फिर अगेन गोइंग टुवर्ड्स ब्रेकआउट। दैट कैन बी अ गुड सिनेरियो। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगेन आज ऑल टाइम हाई था, येस्टरडे भी ऑल टाइम हाई था, उसके पहले भी ऑल टाइम हाई था। सो आज बैंक निफ्टी की कैंडल देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ बट फिर सेलर्स ने डोमिनेट किया पूरा दिन। सो यहाँ पे गैप अप ओपन हुए, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वहां से एक सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सो फॉर टुमारो मान लो ये एरिया में आ जाए 58,280 to 370, और फिर नीचे जाने की कोशिश किया तो लुक फॉर शॉर्ट। नीचे में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है 57,800 to 980 जो अभी ट्रेड कर रहा है। सो मान लो कल एक बार पैनिक करे फिर यहाँ पे आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। ये एरिया में आए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर जैसे ही 57,800 को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे में सीधा 57,130 to 57,880 का जोन है, देन 56,500 टू 270 टू 80 का जोन है। तो लेट्स सी मार्केट अपने को कहाँ पे मौका देता है। अब माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे, निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट, निफ्टी कहीं यहाँ खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी कहीं ऊपर में ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, एंड आपका ब्रॉड मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है जो सेलिंग एरिया था प्रीवियस, जहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिंग हुआ, बहुत सारी मूवमेंट हुई। सो कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई एरिया है। सो ये सप्लाई को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा मार्केट को, जब तक मार्केट को अगर फिर से यहाँ से ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो ये एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ है। सो वहाँ पे एक टाइम स्पेंड करके बाजार, और नीचे में ये डिमांड एरिया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है तो बाइंग आ जाता है। सो क्या ये टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ऑल टाइम हाई के बजाय कि यस दैट्स अ पॉसिबिलिटी या।
सो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि वी शेप डिफिकल्ट लग रहा है, रेदर देन मे बी यहाँ से हो जाए डब्ल्यू, या मे बी इस तरह से हो जाए डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इज अ मोर पॉसिबिलिटी देन वी। सो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, आप देख सकते काफी टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।